ईरान की जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक बड़ा और दिलचस्प सवाल सामने आ रहा है। क्या इजराइल और अमेरिका सच में एक ही रणनीति पर काम कर रहे हैं या फिर दोनों अलग अलग गेम खेल रहे हैं? ऊपर से देखने पर तो लगता है कि दोनों पूरी तरह साथ हैं, क्योंकि कई हमले मिलकर किए गए हैं। लेकिन हाल ही के कुछ फैसलों ने कहानी को थोड़ा उलझा कर रख दिया है। जैसे अली लारिजानी की हत्या। वो ईरान के ऐसे नेता थे जो बातचीत के जरिए इस जंग को खत्म करने के पक्ष में थे। यानी अगर भविष्य में कोई शांति वार्ता होती तो वो अहम भूमिका निभा सकते थे, लेकिन उन्हें खत्म कर दिया गया। अब आप खुद सोचिए, क्या ये कदम जंग खत्म करने की दिशा में था या उसे और लंबा खींचने की तरफ? इसके बाद साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला हुआ, जो ईरान की ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, यानी आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से सीधा जुड़ा हुआ है। इस हमले से साफ दिखता है कि टारगेट सिर्फ सेना नहीं बल्कि सिस्टम को कमजोर करना भी है। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। वो कहते हैं कि मुझे इस हमले के बारे में कुछ पता ही नहीं था, लेकिन कई रिपोर्ट से इशारा करती है कि इतनी बड़ी कार्रवाई बिना अमेरिका की जानकारी के होना मुश्किल ही नहीं है। तो फिर सवाल उठता है, क्या ये सच में अनजान थे या फिर ये एक प्लान का हिस्सा था? यहीं से गुड कॉप बैड कॉप वाली थ्योरी सामने आती है। जैसे फिल्मों में एक पुलिस वाला सख्ती दिखाता है तो दूसरा नरम बनकर सहानुभूति लेता है, वैसे यहाँ इजराइल बैड कॉप बनकर आक्रामक हमले कर रहा है, जबकि ट्रंप गुड कॉप बनकर खुद को थोड़ा अलग दिखा रहा है। इसके एक फायदे ये होता है कि दुनिया के सामने अमेरिका की छवि थोड़ी नरम बनी रहती है, जबकि इजराइल अपना काम करता रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों के बीच कोई फर्क ही नहीं है। असल में दोनों के लक्ष्य थोड़े अलग हैं। इजराइल चाहता है कि ईरान पूरी तरह कमजोर हो जाए, उसकी सैन्य ताकत, मिसाइल सिस्टम और यहां तक कि उसकी सरकार भी बदल जाए, जबकि अमेरिका का फोकस ज्यादा सीमित है। वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना चाहता है और साथ ही तेल सप्लाई और ग्लोबल इकोनॉमी को ज्यादा नुकसान से बचाना चाहता है। यही वजह है कि अमेरिका ज्यादातर मिलिट्री टारगेट्स पर फोकस करता है, जबकि इजराइल के हमले ज्यादा आक्रामक और गहरे असर वाले होते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर जंग लंबी चली तो क्या ये दोनों देश एक ही दिशा में चलते रहेंगे या उनके रास्ते अलग हो जाएंगे? कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जैसे जैसे समय बीतेगा दोनों की रणनीतियों में फर्क और साफ नजर आएगा, और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। ऊपर से एकता, अंदर से अलग अलग सोच। तो अब आप बताइए, क्या ये सब पहले से प्लान किया हुआ गेम है या सच में कंट्रोल थोड़ा ढीला पड़ रहा है? क्योंकि ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं है, ये दिमाग, रणनीति और पावर गेम की जंग हो गई है, जहां हर चाल के पीछे एक बड़ा मकसद छिपा हुआ है। और असली सच क्या है, यह अभी भी पूरी दुनिया समझने की कोशिश कर रही है। फिलहाल ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।